Okay, hello class. Today we are going to start with the next chapter of your math syllabus, that is ratio. Right? So let us start. So your first topic, defining ratio with the help of fractions. हम फ्रैक्शन से रेशियो को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे. हम डायरेक्टली रेशियो में जंप नहीं करेंगे, ये नहीं समझेंगे कि रेशियो क्या होता है, बट उसको हम लोग एक लॉजिकल अप्रोच में समझने की कोशिश करेंगे. फॉर एग्जाम्पल लेट अस स्टार्ट विथ फ्रैक्शन. हम पहले समझते फ्रैक्शन क्या होता है. आई एम श्योर हम सब ने पढ़ा हुआ है क्लास 5 में, आपको याद भी होगा. व्हाट इज़ फ्रैक्शन? एनी नंबर दैट इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ a बाय b इज़ अ फ्रैक्शन. a बाय b के फॉर्म में होता है. अब a क्या है? एक वेरिएबल है. a का कोई भी वैल्यू हो सकता है a 1 हो सकता है b 2 हो, कुछ भी हो सकता है. राइट? अभी मुझे ये वैल्यू नहीं पता, इसीलिए मैं a बाय b लिख रहा हूँ. राइट? फ्रैक्शंस हमेशा a बाय b के फॉर्म में होते. लेट्स से मैं लिखता हूँ 2/4. 2/4 एक फ्रैक्शन है क्या? यस, 2/4 एक फ्रैक्शन है. क्यों? क्योंकि ये a बाय b के फॉर्म में है. ठीक है. नाउ फ्रैक्शंस हमसे कुछ कहने की कोशिश करते हैं. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. बट बिफोर दैट लेट अस अंडरस्टैंड कि जैसे हमारे बॉडी के कुछ पार्ट्स होते हैं. फॉर एग्जांपल यू हैव अ नोज़, यू हैव 2 हैंड्स, यू हैव 2 लेग्स. वैसी फ्रैक्शंस के जो बॉडी पार्ट होते हैं उसको भी हम कुछ कहते हैं. ऊपर वाले एरिया को यानी कि इस पोर्शन को हम न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे वाले एरिया को हम डिनोमिनेटर कहते हैं. आई एम श्योर ये सब हम सबको पता है पहले से, बट प्लीज़ अपने कॉपी में इसको अच्छे से लिख लीजिए समझने के लिए. व्हाट इज़ डिनोमिनेटर? डिनोमिनेटर असल में कहता क्या है आपसे, न्यूमरेटर असल में कहता क्या है आपसे, ये समझना ज़रूरी है. डिनोमिनेटर हमेशा टोटल हिस्से या टोटल टुकड़े के बारे में बात करता है. लिख लीजिए कॉपी में, डिनोमिनेटर हिंदी में लिख लीजिए यहाँ पे, टोटल टुकड़े के बारे में बात करता है. और न्यूमरेटर हमसे कहता है कि जिस टुकड़े की बात हो रही है. फॉर एग्जांपल अगर मैं पूछूं कितने टुकड़े हैं, तो आप ये सोचोगे डिनोमिनेटर टोटल टुकड़े की बात करता है, तो टोटल मेरे पास 4 टुकड़े हैं. लेट्स से 1 2 3 एंड 4. ठीक है, कितने टुकड़े? 4 टुकड़े. तो डिनोमिनेटर में 4 आ जाएगा. और लेट्स से मैं 2 को शेड कर देता हूँ, तो शेडेड पोर्शन यानी कि 2 हिस्से की बात हो रही है, तो जिस हिस्से की बात हो रही है वो हमेशा न्यूमरेटर में जाता है. इसीलिए मेरा 2/4 फ्रैक्शन बना. इस फ्रैक्शन का यही मतलब होता है, हर फ्रैक्शन का यही मतलब होता है. डिनोमिनेटर आपसे टोटल टुकड़े कहता है. इस केस में देखिए 1 2 3 4 4 टुकड़े हैं. और तो डिनोमिनेटर टोटल टुकड़े के बारे में बात करता है और न्यूमरेटर जिस टुकड़े की बात हो रही है या जितने टुकड़े की बात हो रही है. यहाँ 2 टुकड़े की बात हो रही है तो ऊपर मैंने 2 लिखा. सो 2/4 इज़ माई फ्रैक्शन. इसे मैं फ्रैक्शन के नाम से जानता हूँ. अगर ये फ्रैक्शन है तो रेशो क्या है? अगेन लेट्स से 2/4 मैं लेता हूँ. रेशो ऑफ फ्रैक्शन एक जैसे ही होता है. ये जो 2/4 लिखा है इसको मैं इस फॉर्म में लिखता हूँ, 2:4. इसको क्या पढ़ते हैं? IS इस TO2 इस 2. इसको मैं क्या पढ़ता, फ्रैक्शन फॉर्म में हम लोग इसको 2/4 पढ़ते हैं, लेकिन रेशो फॉर्मेट में हम इसको 2:4 पढ़ते हैं. क्या पढ़ते हैं? 2:4 या 2:4 भी कह सकते हो आप, बात वही है. लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है. ये देखो, ये a बाय b के फॉर्म में है और ये a:b के फॉर्म में, यही रेशियो होता है. लेकिन रेशियो की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, वो ये होती है कि रेशियो को हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है. नाउ व्हाट आई मीन बाय डैट? सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब क्या होता है? यहाँ पे देखो, क्या इन दोनों को मैं काट सकता हूँ? 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4. जैसे यहाँ भी काट सकते थे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4. ये वापस 1:2 आ जाना चाहिए, 1:2 आ गया. तो रेशो में हमेशा हम उसको काटते हैं और जब तब तक काटते हैं जब तक वो पूरी तरह से ना कट जाए. अब देखो, इसको मैं और नहीं काट सकता. राइट? इसको 1 से काटने जाऊँगा तो 1 1 ज़ा 1, 1 ज़ा 2, वापस वही आ गया. इसीलिए 1 से हम जनरली नहीं काटते. ठीक है, जनरली क्या काटते ही नहीं है. ठीक है. तो रेशियो क्या होता है? हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है. सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब कम से कम फॉर्म में उसको हमेशा काटने की कोशिश करूँगा. तो 2/4 मेरे किसके बराबर होगा? 1:2 के बराबर होगा. इसीलिए एक छोटा सा नोट मैंने यहाँ लिखा है, रेशियो आर ऑलवेज रिटन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म. रेशियो को हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है, मतलब
जितना कटेगा काटने की कोशिश करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म का वही मतलब होता है। होपफुली आपको समझ में आ गया, लेकिन चलिए इसको और अच्छे से समझते हैं। एक क्वेश्चन है, राम हैड 40 रुपीज़। कोई राम था जिसके पास कितने रुपीज़ थे? 40 रुपीज़ थे। ही गेव 10 टू हिज सन एंड 30 टू हिज डॉटर। उसने अपने सन को 10 रुपीज़ दे दिया और अपने डॉटर को 30 रुपीज़ दे दिया। वॉट इज़ द रेशियो ऑफ अमाउंट बिटवीन हिज सन एंड हिज डॉटर? अब उन दोनों के बीच का जो अमाउंट है उसका रेशियो बताइए। इसको समझते हैं। राम था, राम ने अपने सन को कितना रुपीज़ दिया? 10 रुपीज़ दिया। और अपने डॉटर को कितना रुपीज़ दिया? 30 रुपीज़ दिया। बहुत ही ज़्यादा नाइंसाफ़ी है ना। सन को 10 रुपये और डॉटर को 30 रुपीज़। अब क्या बोल रहा है? वॉट इज़ द रेशियो ऑफ अमाउंट? ये 10 रुपीज़ अमाउंट है, 30 रुपीज़ अमाउंट है, दोनों के बीच का रेशियो क्या है? तो बस रेशियो का साइन लगा दीजिए, हो गया आंसर। मेरा आंसर क्या होगा? 10:30। ये सन का अमाउंट था, एस फॉर सन, और ये डी फॉर डॉटर का अमाउंट था। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि रेशियो को हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है। जस्ट अ सेकेंड। रेशियो को हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है, मतलब इसको मैं काटने की कोशिश करूँगा। ये कटेगा क्या? देखो 0 0 तो कटता हुआ मुझे दिख जा रहा है, एक एक 0 निपट जाएगा। तो मेरा आंसर क्या होगा? 1:3। दिस विल बी माई आंसर। अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो को वापस पीछे करिए, वापस से देखिए, इम्पॉर्टेंट है ये। बट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्लास, आपके बुक में जनरली सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं किया है कन्वर्ट आपके बुक में। बट अगर आप नहीं कर रहे हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई गलत नहीं है आंसर। 10:30 लिखोगे तो भी आंसर सही है। लेकिन मैथमेटिकली जो मैथ्स के जो साइंटिस्ट होते हैं, जो मैथ्स के फॉर्मूले बनाते हैं, डिस्कवर करते हैं, नई थ्योरीज लाते हैं, उनका मानना ये है और उनके मुताबिक रेशो को हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है। इसकी आदत अभी से डालिए क्योंकि क्लास 8th में जाके इसका ज़बरदस्त इम्पैक्ट पड़ेगा आपको। सो कुछ भी होए बुक में, आप हमेशा रेशो को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखोगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते। ओके, बिफोर दैट इसका रिवर्स प्रोसेस करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहता हूँ, अगर मैं पिछला क्वेश्चन आपको दिखाऊं, यहाँ पे देखिए, सन और डॉटर के बीच का रेशियो क्या था? 1:3 था। ये देखिए, ये सन का रेशियो था और ये डॉटर का रेशियो था, ठीक है। इसको देखते हैं। मैं ये अगर कहता हूँ कि सन और रेशियो के बीच का सन और डॉटर के बीच का रेशियो 1:3 है, राइट। एंड टोटल नंबर ऑफ व्हाट टू से चॉकलेट्स और टोटल नंबर ऑफ रुपीज़ विद देम वॉज, कितना रुपीज़ था दोनों के पास? दोनों के पास टोटल 40 रुपीज़ था, राइट। टोटल मेरे पास 40 रुपीज़ था जिसको मैंने 1:3 के रेशियो में बांट दिया। अब मुझे बताओ सन को कितना मिला और डॉटर को कितना मिला, ठीक है। पहले सन की बात करते हैं। टोटल कितने टुकड़े थे? टोटल कितने टुकड़े थे मतलब टोटल कितने हिस्से थे? सन को 1 हिस्सा मिला और डॉटर को 3 हिस्सा मिला। क्लास ये कभी मत बोलना कि सन को 1 रुपीज़ मिला और डॉटर को 30 रुपीज़ मिला, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हम लोग ने देखा था कि सन को 10 रुपीज़ मिला था और डॉटर को 30 रुपीज़ मिला था, राइट। तो रेशो के फॉर्म में कभी भी हम ये नहीं कहेंगे कि 1 रुपीज़ इसको मिला था, 3 रुपीज़ इसको मिला था। हम ये कहेंगे कि 1 हिस्सा इसको मिला था और 3 हिस्सा इसको मिला था, राइट। तो 1 हिस्सा सन को मिला था, 3 हिस्सा डॉटर को मिला था। तो टोटल कितने हिस्से थे? टोटल 3 + 1 4 हिस्से थे। तो टोटल हमेशा डिनोमिनेटर में आता है, राइट। डॉटर की भी बात कर लेता हूँ साथ साथ में, डिनोमिनेटर में 4 आ जाएगा क्योंकि टोटल कितने हिस्से थे? 3 + 1 4 हिस्से थे। जिसमें से सन को कितना हिस्सा मिला? सन को सिर्फ 1 हिस्सा मिला, तो न्यूमरेटर हमेशा टोटल हिस्से की बात करता है। सन को सिर्फ 1 हिस्सा मिला और डॉटर को कितना हिस्सा मिला? 3 हिस्सा मिला। आउट ऑफ व्हाट? आउट ऑफ 40। टोटल 40 टुकड़े थे जिसमें से 4 में से 1 हिस्सा उसको मिला और टोटल 40 टुकड़े में से
4 टुकड़े में से टुकड़ा डॉटर को मिला। अब देखिए ये कैसे कटता है, ध्यान से देखना समझना। 4 1 ज़ा 4, 4 10 ज़ा 40। मैं हमेशा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को काट सकता हूँ। ये न्यूमरेटर कैसे, यहाँ पे देखिए क्लास 1/4 इंटू 40 था। इन दोनों को मैं कैसे काट दिया, क्योंकि कोई भी नंबर इकलौता पड़े रहता है तो बाय 1 लिख सकता हूँ। अब देखिए 1 इंटू 40 40 होता है, बाय 40 इंटू 1 क्या होता है, 4 इंटू 1 क्या होता है, 4 होता है। 4 1 ज़ा 4 10 ज़ा, देखो यहाँ पे भी 10 ज़ा काटा था। तो इतना प्रोसेस करने के बजाय हम ये याद रखेंगे कि हमेशा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम काट सकते हैं। ये डिनोमिनेटर में था, ये न्यूमरेटर में था और बीच में इंटू था, तो मैं काट सकता था। अगर प्लस होता तो नहीं काट सकता था ना, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। अब देखिए 10 1 ज़ा क्या होता है, 10, वापस यहाँ पे 4 1 ज़ा 4, 4 10 ज़ा 40, 3 10 ज़ा 30। यानी कि सन को 10 रुपीज़ मिला होगा और डॉटर को 30 रुपीज़ मिला होगा। पिछले क्वेश्चन से मैच करते हैं, ये देखिए सन को 10 रुपीज़ मिला और डॉटर को 30 रुपीज़ मिला। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिवाइंड कीजिए। लेकिन एक और क्वेश्चन हम देखते हैं टू बेटर अंडरस्टैंड द टॉपिक। चलिए देखते हैं। मोहित हैड 35 चॉकलेट्स। कोई एक मोहित था जिसके पास 35 चॉकलेट्स थे। आउट ऑफ विच ही गेव 15 टू हिज बेस्ट फ्रेंड एंड द रेस्ट चॉकलेट्स टू हिज अदर फ्रेंड्स। उसने क्या किया, ही गेव, उसने दे दिया, क्या दिया, 15 चॉकलेट्स टू हिज बेस्ट फ्रेंड, अपने बेस्ट फ्रेंड को 15 चॉकलेट्स दिया और बाकी फ्रेंड्स को, कुछ होते हैं ना बेस्ट फ्रेंड होते हैं और बाकी लोग नॉर्मल फ्रेंड होते हैं, तो अपने बेस्ट फ्रेंड को 15 चॉकलेट्स दे दिया और बचे हुए चॉकलेट्स को अपने बाकी फ्रेंड्स को दे दिया। यानी कि ये देखिए मोहित था, उसने अपने बेस्ट फ्रेंड को कुछ चॉकलेट दिया और अपने अदर फ्रेंड्स को कुछ चॉकलेट दिया। कितना कितना दिया भी, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। बेस्ट फ्रेंड को 15 चॉकलेट्स दिया उसने। टोटल उसके पास 35 चॉकलेट्स थे, जिसमें से 15 चॉकलेट्स वो अपने बेस्ट फ्रेंड को दे दिया। तो बचे कितने चॉकलेट, 35 चॉकलेट्स वर देयर, जिसमें से 15 चॉकलेट्स उसने अपने बेस्ट फ्रेंड को दे दिया। तो बचे हुए चॉकलेट्स ही तो इसको देगा ना। और बचा हुआ कैसे निकालते हैं, माइनस करके निकालते, तो आंसर 20 आ जाएगा कहीं ना कहीं। तो 20 चॉकलेट्स अपने अदर फ्रेंड्स को बांट दिया उसने, ठीक है। ऑल राइट, अब क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ चॉकलेट्स विद द बेस्ट फ्रेंड एंड अदर। बेस्ट फ्रेंड और अदर फ्रेंड के बीच में जो चॉकलेट्स है उसका रेशियो बताओ। तो रेशियो का साइन डाल दीजिए, आ गया आंसर। तो क्या होगा, 15:20। बट क्या ये दोनों कट सकते हैं, यस, ये 15 के टेबल से दोनों कट सकते हैं ना, ठीक है। 5 के टेबल से दोनों कट सकते हैं। 5 3 ज़ा 15 एंड 5 4 ज़ा 20। तो इसका आंसर क्या आएगा, 3:4। इसको मैं और नहीं काट सकता, क्यों, क्योंकि 3 के टेबल में 3 तो आता है लेकिन 3 के टेबल में 4 नहीं आता। 4 के टेबल में 4 तो आता है लेकिन 4 के टेबल में 3 नहीं आता, इसीलिए मैं इसको काट नहीं कर सकता था। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। अब चलिए, अगर मैं यहाँ से यहाँ जा सकता हूँ तो यहाँ से यहाँ भी जा सकता हूँ। रिवर्स करके देखते हैं। लेट से मेरे पास डेटा है कि 3:4 में बटा हुआ है पहले से। टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स कितने थे, टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स पिछले क्वेश्चन में देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स 35 थे, ठीक है। 35 टोटल चॉकलेट्स थे, ठीक है, जिसमें से किसी बेस्ट फ्रेंड को 3 हिस्सा मिला और अदर फ्रेंड्स को 4। बी फॉर बेस्ट फ्रेंड, ओ फॉर अदर फ्रेंड्स, ठीक है। अब अगेन क्लास ये मत बोल देना बेस्ट फ्रेंड को 3 मिला और अदर फ्रेंड्स को 4 मिला, 4 चॉकलेट मिला, ये गलत है। क्यों, क्योंकि इसके बीच में कांस्टेंट रहता है, ठीक है। इतने डीप में नहीं जाएंगे फ़िलहाल के लिए, बस आप इतना समझिए कि तीन हिस्सा मिला उसको, ऐसा कह सकते हैं। 3 हिस्सा बेस्ट फ्रेंड को मिला और 4th हिस्सा अदर फ्रेंड्स को मिला, ठीक है। अब देखते हैं, मुझे ये बताना है कि बेस्ट फ्रेंड को एक्चुअली कितना मिला और अदर फ्रेंड्स को एक्चुअली कितना मिला। बात करते हैं, बेस्ट फ्रेंड और अदर फ्रेंड्स की बात करते हैं। टोटल कितना था, 35 था। उसमें से टोटल कितने हिस्से थे, बेस्ट फ्रेंड को 3 हिस्सा मिला, अदर को 4 हिस्सा मिला।
तो टोटल 7 हिस्से थे, 3 + 4 7 होता है, राइट। तो टोटल 7 हिस्से थे, तो डिनोमिनेटर टोटल टुकड़े की बात करता है, तो डिनोमिनेटर में लिख देता हूँ बाय 7। जिसमें से बेस्ट फ्रेंड को कितना मिला, बेस्ट फ्रेंड को 3 हिस्सा मिला, तो 3 यहाँ पे आ जाएगा। और अदर फ्रेंड को कितना हिस्सा मिला, 4 मिला, राइट। न्यूमरेटर हमेशा जिस टुकड़े की बात होती है उसके बारे में बात करता है। अब देखिए 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35, 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35, बचा क्या, 5 इंटू 3 बचा, 5 3 ज़ा क्या होता है 15 होता है, और 5 इंटू 4 क्या होता है, 5 इंटू 4 20 होता है। यानी बेस्ट फ्रेंड को 15 चॉकलेट्स मिले एंड अदर फ्रेंड्स को 20 चॉकलेट्स मिले। देखते हैं, यस देखिए बेस्ट फ्रेंड को 15 चॉकलेट्स मिले थे और अदर फ्रेंड्स को 20 चॉकलेट्स मिले थे। तो इस तरह से हम रेशो को सॉल्व करते हैं, राइट। चलिए अब हम देखते हैं एक आध इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ रेशो। रेशो के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होते हैं जिसको एक एक करके स्टडी करते हैं। पहला, रेशो इज कंपैरिजन बिटवीन सेम यूनिट ऑफ नंबर। इसको समझते हैं पहले। ओके, अगर मैं कहूँ लेट से कोई टेस्ट लेता हूँ, ठीक है, और सबका कुछ ना कुछ नंबर आता है। लेट से किसी बच्चे का अच्छा नंबर आता है, किसी बच्चे का अच्छा नंबर नहीं आता, ठीक है। जिसका अच्छा नंबर नहीं आता उसको क्या बोलूँगा, तुम गधे हो, ठीक है, उससे सीखो, ऐसे करके उसको डांटूंगा, ठीक है। लेकिन किससे सीखो, अपने क्लासमेट से सीखो, ऐसे ही बोलूँगा ना। मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि देखो तुम्हारा इतना कम नंबर आया लेकिन तुमसे चालाक तो लोमड़ी होता है, ऐसा मैं नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि एक इंसान का कंपैरिजन मैं इंसान से ही कर सकता हूँ और एक जानवर का कंपैरिजन मैं एक जानवर के साथ ही कर सकता हूँ। सिमिलरली मैं तुम्हें ये भी नहीं कह सकता कि तुम्हारा इतना कम नंबर आ रहा है और तुम्हारे दीदी का या तुम्हारे बड़े भैया का इतना ज़्यादा नंबर आ रहा है, ये भी गलत होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा लेवल अलग है और उसका लेवल अलग है। समझ में आ रहा है? तुम्हारे टेस्ट में आउट ऑफ लेट से 35 नंबर का टेस्ट होगा, लेकिन हो सकता है तुम्हारे भाई या तुम्हारे बहन का आउट ऑफ 50 या आउट ऑफ 100 में हो सकता है। तो कंपैरिजन बेसिकली का मतलब ये है कि कंपैरिजन हम सेम चीज़ का करते हैं, राइट। इंसान का इंसान से, गधे का गधे से, ठीक है। सिमिलरली सेम यूनिट का सेम यूनिट से। इसको समझते एक एग्जांपल से। ये क्वेश्चन आपके बुक से ही उठाया गया है, इसको देखेंगे। दोनों के बीच का रेशो बताना है आपको, 15 मिनट्स एंड 1 आवर का। लेकिन हम लोग ने अभी क्या पढ़ा, मतलब क्या है इसका, पहला क्वेश्चन देखते। 15 मिनट और 1 आवर का रेशो बताना है। रेशो मतलब मैं सिर्फ साइन लगा दूंगा रेशो का, बात ख़त्म। लेकिन मिनट और आवर तो अलग अलग यूनिट है ना, ये तो गलत कंपैरिजन हो जाएगा। ये तो जैसे इंसान का गधे के साथ कंपैरिजन हो जा रहा है, गलत है ये। तो हम क्या करेंगे, या तो दोनों को मिनट मिनट में कन्वर्ट कर देंगे या तो दोनों को आवर आवर में कन्वर्ट कर देंगे। मुझे ये पता है कि 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट होता है, तो 1 आवर के जगह मैं 60 मिनट लिख सकता हूँ। 15 मिनट को 15 मिनट ही लिखूँगा, 1 आवर को मैं 60 मिनट लिख दूँगा, राइट। और दोनों के बीच में रेशियो लगा दूंगा। सिंस विंस का चोचलाबाजी आप कर लेंगे क्लास, आपको पूरा स्टेप लिखना पड़ेगा। सिंस 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, ये लिखेंगे। उसके बाद 1 आवर की जगह आप 60 मिनट लिख सकते हो, राइट। ऐसी मत, बिना सिंस लिखे ऐसे मत लिख देना, क्योंकि टीचर कंफ्यूज हो जाएगा कि 1 आवर यहाँ था, यहाँ पे 60 मिनट कैसे आ गया। ये आपको बताना पड़ेगा कि आपको पता है दैट सिंस 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, इसीलिए मैंने 1 आवर की जगह 60 मिनट लिखा, ठीक है। तो मेरा रेशियो क्या बना, 15:60 बना। लेकिन रेशियो की एक बात हुई थी ना कि अगर कटेगा तो काटेंगे उसको। तो चलो काटते हैं। 5 3 ज़ा 15 होता है एंड 12 5 ज़ा 60 होता है। और भी कर सकता है, देखो 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 1:4। दिस विल बी माई आंसर। होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्लास। 250 ग्राम्स एंड 1 kg। 250 मेरे पास ग्राम है और 1 kg है, ये दोनों के बीच में रेशो बताना है, तो रेशो का साइन डाल दूंगा। लेकिन मुझे पहली प्रॉपर्टी पता है रेशो का कि सेम कंपैरिजन होता है,
तो ग्राम और केजी सेम यूनिट तो बिल्कुल नहीं है, तो या तो मैं दोनों को केजी में कर दूंगा या तो दोनों को ग्राम में कर दूंगा। मुझे ये पता है सिंस 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ठीक है। तो 1 केजी के जगह मैं 1000 ग्राम लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों एक बराबर है। तो मेरे पास था 250 ग्राम और 1 केजी के जगह क्या लिख सकता हूँ 1000 ग्राम। दोनों का रेशियो बताना है तो रेशियो का साइन डाल दिया, ग्राम को हटा देता हूँ, ठीक है। तो बचा क्या 250 इज टू 1000, यही मेरा रेशियो होना चाहिए था। लेकिन ये कटेगा मुझे ऐसा दिख रहा है, देखो 0 0 तो पहले ही काट दूंगा, अब 5 के टेबल से कट जाएगा, 5 5 ज़ा 25 एंड देखो 5 2 ज़ा 10, 5 0 ज़ा 0, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20। तो मेरा रेशियो क्या बना 1:4 बना। दिस विल बी माई आंसर। लेट्स कम टू द थर्ड क्वेश्चन। 15 पैसे और 1 रुपीस के बीच में रेशो बताना है, ठीक है। रेशो का साइन डाल देता हूँ, नॉट अ बिग डील। लेकिन मुझे ये पता है दोनों का यूनिट सेम तो बिल्कुल नहीं है, तो सेम कर लेते हैं भाई, ठीक है। मुझे ये पता है 1 रुपीस इज इक्वल टू 100 पैसे। 1 रुपीस में 100 पैसे होते, इतना मुझे पता है, ठीक है। तो 1 रुपीस के जगह 100 पैसे लिख सकता हूँ। तो 15 पैसे तो पैसे में ही है, और 1 रुपीस के जगह मैं क्या लिखूँगा 100 लिखूँगा। सिंस वगैरह आपको लिखना पड़ेगा ना, ये सब सिंस करके ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। दोनों के बीच का रेशियो पूछ रहा है, ये कटेगा मुझे दिख रहा है, 5 के टेबल से कट जाएगा, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 5 0 ज़ा 0। क्या ये और कट सकता है? नहीं, ये और नहीं कट सकता, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, राइट। दिस इज इजी। फोर्थ क्वेश्चन में आते हैं क्लास। 12 पैसे हैं मेरे पास और 5 रुपीज़ है मेरे पास, दोनों के बीच का रेशियो बताना है, राइट। अब मेरे को पता है क्लास 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसे। सो 5 रुपीज़, मैं एक्चुअली रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट कर रहा हूँ ना। सिंस 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसे, सिंस मतलब क्योंकि 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं, सो मतलब तो होता है, तो 5 रुपीज़ में कितना होगा 5 इंटू 100, 500 होगा, 500 पैसे। दिस इज़ वेरी इजी। तो 5 रुपीज़ के जगह क्या लिख सकता हूँ 500 पैसे लिख सकता हूँ। तो 12 पैसे और 5 रुपीज़ के जगह क्या लिख सकता हूँ 500 पैसे लिख सकता हूँ, बात तो वही है। क्या ये दोनों कट सकते हैं? और हाँ, डेफिनेटली कट सकते हैं। फ़िलहाल के लिए मैं पैसे को काट देता हूँ, 2 से कट सकता है ये दोनों, 2 6 ज़ा 12, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, 5 में से 4 गया, 1 बचा, 1 0, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 0 ज़ा 0। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि सर आप कैसे काट रहे हो, तो आप इस तरह से काट सकते हो। 500 को मैं 2 से काटने की कोशिश कर रहा हूँ, तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, ठीक है। 5 माइनस 4 1, 0 आएगा, ठीक है। 2 5 ज़ा 10, ठीक है, 0 और 0 नीचे आएगा, 2 0 ज़ा 0। इसी तरह 250 आया, राइट। क्या ये दोनों और कट सकते हैं? नहीं, ये दोनों और नहीं कट सकते, तो 6:250 मेरा आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे क्लास, ज़रूरी नहीं है कि रेशियो सबका आंसर सेम आए। ऐसा इसीलिए क्योंकि आपने रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट किया है, हो सकता है कोई पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट कर दे तो आंसर कुछ और आएगा, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा आंसर तो सही है, बस उसमें ही खुश रहेंगे आप, राइट। आप चाहे तो पैसे को रुपीज़ में भी कन्वर्ट कर सकते, राइट, लेकिन अपने कंपैरिजन किसी और से नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आते, रेशो आर ऑलवेज रिटन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। ये हम लोग ने देख लिया हुआ है कि रेशो को हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है। व्हाट इज सिंपलेस्ट फॉर्म? सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब अगर वो कटेगा तो मैं काटने की पूरी कोशिश करूँगा। ये क्वेश्चन भी आपके बुक से लिया हुआ है। पहला है मेरे पास 50:400। क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म है? नहीं, ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, क्योंकि ये मैं काट सकता हूँ, राइट। 0 0 तो पहले ही काट दिया।
अब 5 वन ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40, ये ऑन नहीं कर सकता, तो यही इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा और यही मेरा आंसर हो जाएगा, राइट। दिस इज़ वेरी इजी। नेक्स्ट देखते 85 इज टू 255, क्या ये कटेगा? यस डेफिनेटली कटेगा। क्लासिक ट्रिक बता रहा हूँ आपको, मैं कैसे देख के बता देता हूँ कि ये 5 से कट जाएगा। मैं लास्ट का डिजिट देखता हूँ, अगर कोई एक नंबर है जिसके लास्ट लास्ट वाला डिजिट या तो 5 है या तो 0 है, तो वो नंबर डेफिनेटली 5 से डिविजिबल होगा। कैसे पता चला मेरे को? 5 का टेबल अगर बोलते 5 वन ज़ा 5, 5 टू ज़ा 10, 5 थ्री ज़ा 15, 5 फोर ज़ा 20, ऐसा करते रहिए 25। मैं देख रहा हूँ कि 5 के टेबल में लास्ट में या तो 5 आ रहा है या तो 0 आ रहा है, ठीक है, या तो 5 आ रहा है या तो 0 आ रहा है। इससे मैंने कंक्लूजन निकाला, कोई भी नंबर जिसके आखिरी में या तो 5 है या तो 0 है तो वो 5 से कट सकता है, राइट। ये सिर्फ 5 का है ना, तो ये दोनों 5 से कट जाएगा। मैं देख के बता दिया। कैसे पता चला? क्योंकि इसके लास्ट में 5 है, राइट। अब देखो 5 वन ज़ा 5, अगर आपसे ये नहीं बन रहा है तो आप इस तरह से डिवीजन करेंगे, 5 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। 5 वन ज़ा 5, राइट, यहाँ पे 5 आता। 8 माइनस 5 कितना होता है? 8 माइनस 5 3 होता है, 35 बचा। 5 सेवन ज़ा 35, कहीं ना कहीं यहाँ पे भी आपका आंसर 70 नहीं आता। इस टू अब देखते हैं 5 5 ज़ा 25, 5 वन ज़ा 5, राइट। क्या ये और कट सकता है? हाँ ये और कट सकता है। 17 वन ज़ा 17, 17 थ्री ज़ा 51, राइट। एक बार चेक किया मैंने 17 के टेबल से, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1 डजन एंड 1 स्कोर, ओके, राइट। ओके क्लास, 1 डजन और 1 स्कोर की बात करते हैं। यहाँ पे मेरा यूनिट अलग अलग है, राइट। हमको दिख रहा है एक डज़न की बात हो रही है और स्कोर की बात हो रही है। ये तो कोई कंपैरिजन हुआ क्या? नहीं, ये कोई कंपैरिजन नहीं हुआ, ये रेशियो ही गलत है। ये मतलब इंसान और घोड़े का कंपैरिजन जैसा हो गया जिसका कोई मतलब ही नहीं होता, ठीक है। तो दिस इज़ नॉट अ रेशियो, ठीक है। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है आपके बुक में स्कोर की एक वैल्यू बताई थी कि 1 स्कोर इज इक्वल टू कुछ कुछ होता है, लेट से फ़िलहाल 16 होता है। मुझे याद नहीं आ रही उसकी वैल्यू, लेकिन तभी भी डज़न और स्कोर को मैं कंपेयर कर सकता हूँ क्या? नहीं, डज़न मतलब तो दर्जन होता है जिसको हिंदी में कहते हैं, 12 कहते हैं उसको। और स्कोर स्कोर तो किसी स्कोर में क्या कह सकता हूँ, या तो फुटबॉल का स्कोर होता है तो क्रिकेट का स्कोर होता है। ये कंपैरिजन ही गलत है, ठीक है। तो ये रेशियो में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। सो दिस इज नॉट अ रेशियो। नेक्स्ट देखते हैं 57, सॉरी 27 एंड 57, क्या ये कट सकते हैं? नहीं, ये नहीं कट सकते, राइट। ये पहले से ही सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो मेरा आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते 24 68, दोनों को सिंपलेस्ट फॉर्म में बताना है। देखो ये 2 से कट सकता है क्या? 2 से डेफिनेटली कट सकता है, ठीक है। 2 वन ज़ा 2, 2 टू ज़ा 4, राइट। 2 थ्री ज़ा 6, 2 फोर ज़ा 8, क्या ये और कट सकता है? हाँ ये और कट सकता है। 2 6 ज़ा 12 होता है। 2 वन ज़ा 2, 3 माइनस 2 1 बचा, 1 4, 7 ज़ा 14, ठीक है। अगर नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं, 34 को 2 से डिवाइड करके देखेंगे, यहाँ पे 70 नहीं आएगा कहीं ना कहीं, राइट। सो क्या ये और कर सकता है? नहीं, और नहीं कर सकता, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। ओके एक क्वेश्चन उठाते हैं आपके बुक से। विशांका विशांका एनुअल इनकम इज इतना। विशांका कोई है जिसका एनुअल इनकम यानी कि महीना वो 80,000 कमा लेता है एक महीने में, ठीक है। आउट ऑफ विच शी गेव 5,000 एज इनकम टैक्स, जिसमें से उसने, लेट से ये मेरा इनकम है, INCOME इनकम लिखूंगा मैं, ठीक है, जिसमें से वो कुछ टैक्स दे देता है, ठीक है। कितना टैक्स दे देता है? 5,000 टैक्स दे देता है, ठीक है, 5,000 टैक्स दे देता है। अब क्या पूछ रहा है? फाइंड द रेशियो ऑफ। अब आपको रेशियो बताना है।
क्लास इसको मैं सही से लिख देता हूँ यहाँ पे। आई फॉर इनकम, इनकम कितना है उसके पास, 80,000 है। ओके क्लियर। टैक्स कितना है, टी फॉर टैक्स, टैक्स कितना दिया उसने, 5,000 दिया उसने। ओके दैट्स फाइन। 80,000 रुपीज़ एंड 5,000 रुपीज़। अब क्या बता रहा है, इनकम टैक्स और इनकम का रेशो बताना है। ये इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स, वेरी सॉरी, इनकम टैक्स मतलब टैक्स की बात कर रहा है। तो पहले क्या बोल रहा है, टैक्स और इनकम का रेशो बताना है पहले केस में, और दूसरे केस में इनकम और इनकम टैक्स का रेशो बताना है। क्लास दोनों में अंतर है, पहले यहाँ पे टैक्स पूछ रहा है फिर इनकम पूछ रहा है, यहाँ पे पहले इनकम पूछ रहा है फिर टैक्स पूछ रहा है, दोनों में अंतर है। इन दोनों को आगे पीछे कर दिया तो मेरा रेशो भी आगे पीछे हो जाएगा। यही क्वेश्चन है जिसमें बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं। वो सोचते हैं अच्छा इनकम टैक्स इनकम, इनकम इनकम टैक्स मतलब सेम ही होगा आंसर, जबकि ऐसा नहीं है। हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो पहले इनकम टैक्स पूछ रहा है तो पहले मैं इनकम टैक्स लिखूंगा, उसके बाद इनकम पूछ रहा है तो फिर बाद में मैं इनकम लिखूंगा। तो टैक्स की वैल्यू कितनी दी है, 5,000, तो मैं टैक्स के जगह 5,000 लिखता हूँ। इस टू का इस टू। इनकम कितनी दी हुई है, इनकम 80,000 दी हुई है। ठीक है, दूसरे केस में क्या बोलता है, पहले इनकम पूछ रहा है तो इनकम पहले 80,000 है, फिर इस टू है, टैक्स कितना है 5,000। तो आप क्लियरली देख सकते हैं पहले यहाँ 5,000 आ रहा है, यहाँ 5,000 बाद में आ रहा है। तो यहाँ पे 1 2 3 0 1 2 3 0 तो ऐसे ही कट गए। 5 1 ज़ा 5, राइट, 5 1 ज़ा 5, 3 0, 5 6 ज़ा 30, तो 1:16, 1:16 यहाँ पे आंसर आएगा। यहाँ पे देखिए 1 2 3 0 कट गया, 1 2 3 0 कट गया, 5 1 ज़ा 5, 16 5 ज़ा 80 होता है, तो 16:1 मेरा यहाँ पे आंसर आ गया। तो पहले का आंसर क्या होगा, 1:16, और दूसरे का आंसर होगा 16:1, राइट। क्लास एक रिक्वेस्ट है आपसे कि बाकी जो क्वेश्चंस है आपके बुक से प्लीज़ उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कहीं ना कहीं ऐसी टाइप के क्वेश्चन है, बट कुछ दिन बाद मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम सारे क्वेश्चंस को डील करेंगे, राइट। अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो टेंशन मत लो, उसको मार्क करना और छोड़ देना, अपने कॉपी में लिखना ये क्वेश्चन मुझे डाउट है और छोड़ देना, नेक्स्ट वीडियो में वो क्लियर हो जाएगा, राइट। तो तब तक हम नए टॉपिक में आते, दैट इज़ कॉल्ड यूनिटरी मेथड। ये भी हम लोग ने क्लास 5 में पढ़ चुका है, बट इसमें छोटा सा ट्विस्ट है जो क्लास 5 में हम नहीं पढ़े थे, राइट। फॉर एग्जाम्पल पहला केस, अगर मैं कहता हूँ ओके लेट्स से ओके 5 रुपीज़ का कॉस्ट अगर 500 है, 500 पैसे है, राइट। 5 रुपीज़ का मतलब 500 पैसे, तो 1 रुपीज़ का कॉस्ट कितना होगा क्लास। जब हम बड़े से छोटा आते तो हम दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू करते, यानी कि 500 डिवाइडेड बाय 5 करते हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 0 0, तो 1 0 0 होगा। 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 1 पैसे होगा, राइट। ये इजी है। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ, अगर 7 kg इज इक्वल टू 700 ग्राम, सॉरी 7,000 ग्राम, तो 1 kg इज इक्वल टू कितना ग्राम। अगेन बड़े से छोटा पूछ रहा है, बड़े से छोटा पूछता है तो हम दिस वैल्यू डिवाइड बाय दिस वैल्यू करते, मतलब 7,000 दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय 7 हो जाएगा। 7 1 ज़ा 7, 7,000 ज़ा 7,000, तो मेरा आंसर क्या आएगा 1,000 ग्राम। ये पता है। सिमिलरली अगर मैं कहूँ कि अगर 7 एप्पल्स, ए फॉर एप्पल, का कॉस्ट अगर 700 है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, 7 एप्पल का कॉस्ट अगर 700 है तो 1 एप्पल का कॉस्ट कितना होगा। अगर आप कह रहे 100 तो आप गलत है इस बार। ऐसा क्यों, चलिए देखते।
सेवन एप्पल का कॉस्ट अगर 700 है तो एक एप्पल का कॉस्ट कितना होगा? 100 कैसे होगा क्लास? क्या मैंने ऐसा बताया है कि हर एप्पल का कॉस्ट सेम है? हो सकता है अगर आप कह रहे 700 डिवाइडेड बाय 7 विच इज़ इक्वल टू 100, ठीक है, मतलब एक एप्पल का कॉस्ट 100 होना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा मैंने बोला है कि हर एक एप्पल का कॉस्ट 100 है? हो सकता है कोई 50 का होगा, हो सकता है कोई 120 का होगा, हो सकता है कोई 100 का होगा, तो कोई हो भी सकते, कोई भी नहीं भी हो सकते, राइट। तो ये परसेप्शन नहीं बनाएंगे जब तक क्वेश्चन में लिखा नहीं है कि हर एप्पल का कॉस्ट सेम है। अगर मैं कहता हूँ हर एप्पल का कॉस्ट सेम है तब मैं ये कर सकता हूँ, तब मैं कह सकता हूँ कि हर एप्पल का कॉस्ट 100 है। इस केस में मैं कैसे कर लिया ऐसे? क्योंकि भाई हर केजी 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम होगा ही होगा हमेशा, हमको ये तो पता ही है, राइट। 1 kg का बराबर 1000 ग्राम हमेशा होता है ना, हर 1 kg का दाम 1000 ग्राम होता है, राइट। इसीलिए हम ये कर सकते थे। सिमिलरली हर 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसे, ये हमेशा होगा। एक और 1 रुपीज़ लूँ तो 1 रुपीज़ का कॉस्ट 100 पैसे ही होगा। लेकिन इस केस में बात करूँ तो वन एप्पल का कॉस्ट 100 हो भी सकता है, 100 नहीं भी हो सकता है, राइट, ये हमको पता नहीं। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा है कि हर एप्पल का कॉस्ट सेम है तो मैं कह सकता हूँ कि 700 डिवाइडेड बाय 7 हर एप्पल का कॉस्ट 100 होगा, राइट। फॉर एग्जांपल एक और क्वेश्चन लेते। अगर मैं कहता हूँ कि 10 बनाना का कॉस्ट 500 है, 5000 है, चलिए मान लेते 10 बनाना का कॉस्ट 5000 है, तो 1 बनाना का कॉस्ट कितना होगा? नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा लिखा ही नहीं है कि हर बनाना का कॉस्ट सेम होगा। अगर हर बनाना का कॉस्ट सेम होता, अगर क्वेश्चन में लिखा होता कि हर बनाना का कॉस्ट सेम है, तब मैं क्या करता, बड़े से छोटा आ रहा है तो 5000 डिवाइडेड बाय 10, 5000 डिवाइडेड बाय 10, एक एक ज़ीरो कट जाता, हर बनाना का कॉस्ट कितना आता? 500। हर एक बनाना का कॉस्ट 500 आता तब, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था हर बनाना का कॉस्ट सेम है, राइट। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा ही नहीं है कि हर बनाना का कॉस्ट सेम है तो हम ये नहीं कह सकते, ये हमारा आंसर गलत हो जाएगा। सो होप दिस इज़ क्लियर, ठीक है। आपके बुक में क्वेश्चंस है, 2 एक्सरसाइज है, उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, बन जाएगा होपफुली, क्योंकि काफ़ी टॉपिक्स हम लोग कवर कर चुके हैं यहाँ पे। लेकिन अगर नहीं बनता कोई बात नहीं, लाइक आई सेड, कॉपी में डाउट लिख लीजिए, राइट। नेक्स्ट वीडियो में हम उसको क्लियर करेंगे। थैंक यू क्लास।